हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और नए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स का जिसके बारे में आप सब लोग के बहुत सारे सवाल और जवाब चाहिए आप लोग को। देखिए, चैनल लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुँच सके। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि रिकवरी वाले कितने दिन परेशान करेंगे और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसके बारे में लोग सवाल बार बार पूछ रहे थे। और लाजिम सी बात है कि अगर किसी का लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो रिकवरी वाले कॉल करते हैं और ये कब तक आपको परेशान करेंगे। रिकवरी वाले कब तक परेशान करेंगे ये रिकवरी पर डिपेंड नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनकी कॉल से कब तक परेशान होते हैं। क्योंकि रिकवरी वाले काम है अपने लोन को रिकवर करना, अपने लोन का पैसा मांगना, ना कि आपको परेशान करना। बट रिकवरी वाले आपको कॉल करते हैं, फ़ोन करेंगे आपकी ईएमआई के रिगार्डिंग कि ये आपका ईएमआई पेमेंट कर दो, और बार बार वो आपको फ़ोन करते रहते हैं ईएमआई से रिलेटेड। तो इसमें होता क्या है कि कभी आपको फ़ोन करेंगे आपकी फैमिली पर्सन, कभी आपके घर को कॉल करते हैं और ये इनका काम होता है। बट जब आप इनसे डरना बंद कर दोगे, अगर आप इनसे डरोगे या आप बार बार इनके साथ बात करोगे और इनसे बोलोगे हाँ 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 मैं करता हूँ डरोगे, तो डर डर के क्या होता है कि डरने का मतलब ये नहीं होता कि आपको उनसे लड़ना है। डरने का मतलब ये होता है कि आप इनसे जब बात करते हो, आपके बात करने का तरीके इनको पता चल जाता है। क्योंकि ये डेली इनका काम है कस्टमर से बात करना, तो ये जज कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति किस हिसाब का व्यक्ति है। तो ये चीज़ होती है। अगर आप इनसे बात करो, आपका लोन डिफ़ॉल्ट है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप उनको ये बोलोगे भाई पैसे जमा नहीं होंगे और अभी पैसे नहीं हो पाएंगे, 3 महीने 6 महीने बाद होगा या सेटलमेंट होगा, जो भी होगा XYZ, वो अलग कहानी है। तो आप वो ऐसे देख सकते हो। बट अगर वहीं पे वो बोलेगा सर आपको लीगल एक्शन हो जाएगा, मैं आपके घर पे आएंगे, लड़के आ रहे हैं आपके घर पे, लीगल टीम आपके घर पे आ जाएगी, रिकवरी वाले आ जाएंगे। अगर अच्छा ठीक है, अगर रिकवरी वाले आपके घर आएंगे तो आपको पूरा पैसा देना पड़ जाएगा। अभी आप बोलो पैसे नहीं, अगर चलो अच्छा पूरा पैसा नहीं, कम से कम आप 2,000 रुपये दे दो, अभी इतना कर दो, तो आप यार डर गए क्या हो गया, अब तो ये घर वाले रिकवरी वाले आ जाएंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। अगर कोई घर आएगा, कोई आपके घर से पैसा छीन के जाएगा नहीं, आपसे ज़बरदस्ती करके जाएगा नहीं। आप उनको बोलेंगे ठीक है आप मेरा एड्रेस, वो बोलेगा आप अपना एड्रेस बताइए, आप बोलो हाँ हाँ सर एड्रेस नोट कर लो, लड़के निकल गए आपके घर के पास आए, तो ये डराते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इनको आपका जो पैसा है वो पैसा चाहिए। लेकिन ये ऐसा है, ये सिर्फ क्या है, सिर्फ बातें करके ही तो पैसे ले सकते हैं, ज़बरदस्ती कर नहीं सकते, पैसा छीन सकते नहीं पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड में आपका। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जिसके चलते ये रिकवरी वाले आपको डराने की कोशिश करते रहते हैं। अब होता क्या है कि कब तक परेशान करेंगे। अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट है, आज 1 ईएमआई, 2 ईएमआई, 3 ईएमआई, 4 ईएमआई, 5 में 6 ईएमआई लगातार बाउंस हो चुकी हैं और आपने पेमेंट जमा नहीं किया है, तो होता क्या है कि आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, इवन के लोगों के 5-5 साल पुराने केस हैं और उनका पेमेंट नहीं जमा हुआ है और उनके पास कॉल आते रहते हैं। बट ये होता है कि जब शुरू के 6 महीने 8 महीने मल्टीपल कॉल्स बहुत आती हैं, डेली कॉल्स आएंगे, आप परेशान हो। बट यही केस जब आपका कोई भी लोन का पेमेंट 1 साल पुराना हो जाता है, तो उसके बाद होता है क्या कि इनको ये समझ में आ जाता है कि कस्टमर देखो पैसे तब देने वाला नहीं है, इसकी सिचुएशन नहीं सही, या जो भी रीज़न से पैसा नहीं पे हो रहा है, तो वो भी समझ जाते हैं कि इसके बाद बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारा। बट ऐसा नहीं वो छोड़ देते हैं, पैसा भूल गए। बट हाँ ये करते हैं महीने में 1 बार 2 बार फ़ोन कर लेंगे, सर ये पैसा था, और आप उठा बोला हाँ जी अभी पैसा नहीं हो पाएगा, अभी टाइम लगेगा, और बस रख दिया, या फ़ोन उठाया फ़ोन कट गया। तो महीने में 1-2 बार कॉल आ गई, बहुत वो कैजुअल तरीके से, क्योंकि उनके मन में रिकवरी को पता है कि पैसा नहीं मिला, बट फिर भी उनके पास केस आया, चलो एक बार फ़ोन कर लेते। अब कंपनी को डेटा भी दिखाना, हाँ जी आपने फ़ोन किया है, नहीं किया, क्या केस केस के ऊपर तो दिखाएंगे, हाँ जी कस्टमर नहीं उठाया, कस्टमर के पास पैसे नहीं है, कस्टमर कांटेक्ट में नहीं है, कस्टमर चला गया, ये है वो है, दुनिया भर की स्टोरी उनको होती। तो अपना कुछ ना कुछ दिखाएंगे, वो भी अपनी कंपनी को, हाँ जी मैंने इस कस्टमर को फ़ोन किया था। लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं पे हो रहा है, नहीं कर रहे हो, तो कम से कम 1 साल के बाद ये आपको महीने में 1 फ़ोन 2 फ़ोन करते हैं, 4 फ़ोन कर लिया, दिन में 1 फ़ोन कर लिया, महीने में 4-5 बार फ़ोन कर लिया। बस जैसे बहुत लोग लड़के पीछे पड़े हैं, फ़ोन कर रहे हैं, सुबह 10 फ़ोन आपको आ रहे हैं, 4 रिश्तेदार को फ़ोन जा रहे हैं, दोपहर में फ़ोन आ रहा, सुबह 9 बजे फ़ोन आना शुरू। तो इस तरह से जो होता है ना, परेशान नहीं करते। तो उस हिसाब से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखता है कि इनका, कि मेंटली हरेसमेंट नहीं कर। लेकिन हरेसमेंट तो जब तक आप सोचोगे आपका हरेसमेंट हो रहा, तो आपको लगेगा हरेसमेंट। जब आप ये सोच लोगे जी नहीं अब तो नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, अब जब पैसे अरेंजमेंट होगा हम तभी पे करेंगे, कुछ भी कर लें, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि इनको तो देखो अल्टीमेट पैसा चाहिए, और अल्टीमेट आप पैसा तभी दोगे जब आपके पास पैसा होगा।
तो जब आपको इनसे ज़्यादा परेशान होकर वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती इनकी। क्यों? क्योंकि पता है कि भैया इनको पैसा मांग रहे हैं, बट ये कर नहीं पाएंगे। लोगों को लगता है लीगल केस कर देंगे, ये वो कर देंगे, कहीं लीगल केस कुछ नहीं करते। छोटे मोटे ₹1,50,000 के इतना टाइम किसी के पास नहीं। कोर्ट में जो पुराने कोर्ट में केस पड़े 5-5 साल से 10-10 साल से, वही नहीं निपट पा रहे हैं। केस कर देगा। और जो लड़का एक एग्जीक्यूटिव रखा था 25,000 का, वो डेली कोर्ट भागे, एक वकील रखेंगे, हेयरिंग, दुनिया की चीज़ों के लिए थोड़ी कोई। तो एंड ऑफ द डे सब सेटलमेंट पे बात आ जाती है 6 महीने 8 महीने भर के बाद। और सेटलमेंट जब आप आओ तो जब पैसा अरेंजमेंट हो जाए सेटलमेंट करा लो जब हो जाए। और जब पैसा हो तभी, ऐसा बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि सेटलमेंट कराना है। सेटलमेंट कराना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने ऊपर लोन लिया, सेटलमेंट कराने के लिए आपने कुछ अपनी चीज़ें बिगाड़ रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें। तो इस चीज़ों से निकलना आसान है। सेटलमेंट हो जाते कम से कम 6 महीने 8 महीने के बाद। तो रिकवरी वाले को काम देखो फ़ोन करना, और फ़ोन करेंगे, लेकिन आपको अपने हिसाब से अपने मेंटल को स्ट्रांग रखना है। वो सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी होंगी। कैसे हैंडल करनी है जिससे कि आप इस समस्या से बाहर आ जाओ और जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि परेशान करना ना करना तो वो एक अलग बात हो जाती है कि रिकवरी वाले आपको फ़ोन कर रहे हैं तो वो उनका काम होता है। लेकिन आपका लोन डिफ़ॉल्ट है तो आपको अपने तरफ से स्ट्रांग रहना है और इस समस्या से बाहर निकलने के लिए मेहनत करनी है, जिससे कि आपको बाहर निकल सकें। तो आप ये मान लो कि कम से कम 8 महीने, तो 6 से 8 महीने आप इनके कॉल को फेस करना। उसके बाद कॉल कम होंगी, धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। फिर ये कस्टमर खुद घुटने टेक देंगे। लेकिन जो शुरू के 6 महीने होंगे ये आपके पीछे पड़े रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। फ़ोन आएगा आपके रिश्तेदारों, कभी आपके घर, कभी आपके ऑफिस, ऐसे करके होता है। लेकिन इनको भी पता है कि कस्टमर जो पैसा देने वाला होता है फ़ोन पे दे देता है। किसी के पीछे पड़ने से पैसे नहीं मिलते। और कस्टमर को, जिसको पास पैसे होगा पेमेंट कर देगा, जिस पास नहीं होगा तभी नहीं करेगा। 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल बाद पैसे देगा। ये तो भाई कोई क्राइम थोड़ी नहीं आपने कर दिया कि पैसा लिए सब नहीं दे पाए। ये तो चीज़ें हैं, आदमी की परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। अप्स एंड डाउन लाइफ की चीज़ें हैं, तो हो जाती कभी कदार चीज़ें, नहीं हुई ठीक, कोई बात नहीं, जब होगा तब कर देंगे। तो आप अपने आप को स्ट्रांग रखिए और इनका काम है परेशान करना। फ़ोन करेंगे कोई बात नहीं, बट आपको अपनी तरफ से चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस किस चीज़ से बचना है। तो थोड़ा डरना नहीं है, थोड़ा हिम्मत स्ट्रांग रखना है और डर के बात नहीं करना, स्ट्रांगली बात कीजिए। धीरे धीरे चल करके सारी चीज़ें ठीक होंगी, समय के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं दोस्तों। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा अपडेट देना था आप लोग को। अगर आप